यह कहानी है चार दोस्तों की जिनका नाम अजय, कमल, रघु और डेविड था। ये चारों शिवपुर नाम के एक छोटे से कस्बे से आते थे, लेकिन इन चारों के सपने बहुत बड़े थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वे शिवपुर छोड़कर कोलकाता जैसे बड़े शहर का रुख करते हैं। वहाँ उन्हें लगता है शायद नौकरी और बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। शुरू शुरू में वे एक धर्मशाला में रहते हैं। दिन भर नौकरी की तलाश में भटकते और रात को थके हारे सो जाते, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे साथ लाए पैसे खर्च हो रहे थे। ना तो नौकरी है पास में और ऊपर से खर्चा कैसे मैनेज करें, यह सब सोचकर चारों दोस्त बहुत परेशान हो रहे थे। तभी उन चारों में से एक दोस्त को एक उपाय पता चलता है। अजय को यह पता चलता है कि शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली है, जगत हवेली। लोग कहते थे कि वो हवेली सालों से वीरान है, वहाँ कोई नहीं रहता। किराया इतना सस्ता था कि सुनकर सब हैरान रह गए। अजय ने दोस्तों को मनाया कि अगर हम वहाँ रहने लगे तो किराए में बहुत बचत होगी। रघु और डेविड डरते थे, लेकिन कमल तुरंत तैयार हो गया और आखिरकार सबने वहाँ शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। चारों दोस्त अपना सामान बांधकर हवेली की ओर निकल पड़े। जब वो हवेली के पास पहुँचे तो हवेली बाहर से टूटी फूटी सी लग रही थी। अंदर जाकर देखा तो उसकी खिड़कियाँ धूल से ढकी पड़ी थी और झूमर पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे कोई आंखें उन पर टिकी हुई हैं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिनमें अजीब तरीके से मुस्कुराते चेहरे बने थे। कमल ने मजाक किया, वाह क्या रॉयल हवेली है, अब तो हमें रईसों जैसा लगेगा। लेकिन रघु को अंदर आते ही बेचैनी सी होने लगी थी। पहली रात सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। आधी रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय उठा, बाहर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी कमल नींद में बड़बड़ाने लगा, नहीं, मैंने वादा किया था, मुझे मत सताओ, नहीं। अजय ने उसे जगाया। कमल चौंक कर उठ गया। फिर दोनों को लगा शायद कोई बुरा सपना होगा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, लेकिन चारों में से किसी की भी नौकरी नहीं लगी। इधर देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। अब हवेली का असर सब पर दिखने लगा था। डेविड बार बार नींद में उठकर तहखाने की ओर जाने लगता। जब भी कोई उसे रोकता वह चिल्लाने लगता, मुझे जाने दो, मुझे वहीं बुलाया जा रहा है, मुझे जाने दो। तहखाना हमेशा ताले से बंद रहता था। सबको अजीब लगा कि आखिर डेविड उसी ओर क्यों खिंच रहा है। एक रात चारों ने तय किया कि अब सच का पता लगाना ही होगा। सबने मिलकर ताला तोड़ दिया। अंदर जाते ही उनकी सांसें थम गई। अंधेरे तहखाने में लोहे से जड़े पुराने ताबूत रखे थे। दीवारों पर कोयले से लिखा था, जो यहाँ रहेगा उसका नाम हवेली की दीवारों पर दर्ज होगा। यह देखकर सब सहम गए। वे हवेली छोड़ना चाहते थे, लेकिन जब गेट की ओर बढ़े तो पाया कि गेट कहीं गायब हो चुका था। जगह जगह नई दीवारें खड़ी हो चुकी थी। हवेली बदल रही थी, जैसे जिंदा हो। अचानक एक साया सामने आया और जोर जोर से हंसने लगा। वो बोलने लगा, तुम तीन अब मेरे अंदर समा जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सौदा बहुत पहले ही हो चुका था। इतना बोलकर वो साया फिर से जोर जोर से हंसने लगा। अजय को शक होने लगा कि हवेली का राज हम चारों में से किसी एक के साथ जुड़ा है। उसने हवेली की दीवार पर हाथ रखकर मन में बोला कि जिसने भी हमारा सौदा किया है उसका नाम बताओ, तो मैं तुम्हारे फायदे के एक और सौदा करूँगा। तभी तहखाने की दीवार पर धीरे धीरे एक नाम उभर आया और वो नाम था कमल। यह नाम देखते ही अजय और बाकी दोस्त रघु और डेविड सब आश्चर्यचकित हो गए। कमल का चेहरा पसीने से तर हो चुका था। उसने मान लिया कि उसने हवेली की आत्मा से उन चारों का सौदा किया था। उसे दौलत और शोहरत चाहिए थी,
बदले में उसे अपने दोस्तों की बलि देनी थी। इससे पहले कि बाकी कुछ समझ पाते, हवेली की दीवारें कांपने लगी। फर्श से अजीब सा धुआं उठा और कमल चीखते हुए दीवार में समा गया। उसकी चीख हवेली में गूंजती रही और फिर एक अचानक सा सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्त जैसे तैसे बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन जब सड़क पर पहुंचे तो उनके हाथों पर काले धब्बे उभर आए थे, मानो जैसे कोई श्राप उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अजय, रघु और डेविड, इन तीनों ने सोचा कि शहर छोड़कर गांव लौट जाना ही सही होगा। उन्हें लगा कि शायद अपने घर लौटकर वे उस श्राप से बच जाएंगे। इसलिए वो तीनों शिवपुर वापस आ गए, लेकिन वहां पहुंचते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। डेविड की मां ने बताया कि रात में किसी ने आंगन की दीवार पर कोयले से लिखा था, जगत हवेली से भागकर कोई नहीं बचता। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे डेविड की हालत खराब होने लगी। वह रात को उठकर गांव के शमशान की ओर भागता, कभी बीच रात को उठकर नल के नीचे बैठकर भीगने लगता, तो कभी रसोई में जलता हुआ तवा अपने सीने पर लगाने लगता, कभी वो अपनी खुद की माँ का गला दबाने लगता। अब डेविड के घर वाले उसे एक कमरे में बांध कर रखते थे, क्योंकि वह अब खुद के लिए और दूसरों के लिए एक खतरा बन चुका था। एक रात जब डेविड के घर वाले सो रहे थे तो मौका देखकर डेविड रस्सी खोलकर भाग खड़ा हुआ। अजय और रघु ने इतनी रात अचानक डेविड को तेज़ी से अपने घर से जाते हुए देखा तो वो दोनों भी उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि डेविड शमशान में पहुंच चुका है और ज़मीन खोद रहा है और बुदबुदा रहा है, वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। दोनों ने जैसे तैसे डेविड को फिर से पकड़कर वापस खींचकर घर लेकर आए। अब वो सब बहुत डर चुके थे। अब वे सब पुजारी के पास गए। पुजारी ने लंबी सांस लेकर कहा, जगत हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, वो एक जिंदा आत्मा है। जो भी उसके अंदर आता है उसका नाम श्राप में दर्ज हो जाता है। पुजारी जगत हवेली की कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बताया, सदियों पहले यह हवेली जगत सिंह चौहान नाम के जमींदार ने बनवाई थी। बाहर से लोग उसे दानवीर समझते थे, लेकिन असल में वह बेहद क्रूर और लालची था। उसके भीतर एक ही जुनून था, अमर होना। इसके लिए उसने तांत्रिकों से हाथ मिलाया। तंत्र साधना के लिए उसे 7 दिनों तक लगातार 7 बलि चाहिए थी। हवेली के तहखाने में उसने अपने ही गांव के किसानों, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। 7 रातों तक उसने उनकी निर्मम हत्या की और उनकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गई। 7वीं रात जब आखिरी बलि हुई तब तंत्र पूरा हुआ, लेकिन परिणाम वैसा नहीं निकला जैसा वह चाहता था। अमर होने की बजाय जगत सिंह खुद हवेली का हिस्सा बन गया। उसकी आत्मा बाकी निर्दोष लोगों की आत्माओं के साथ हवेली में बंध गई। तब से हवेली इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा श्राप है। इस श्राप के 3 नियम हैं। जो भी हवेली में कदम रखेगा उसका नाम उसकी दीवारों पर उभर जाएगा। कोई भी बाहर भाग नहीं पाएगा, श्राप उसका पीछा करता रहेगा। श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपनी मर्जी से बलिदान दे, लेकिन जिसने बलिदान दिया उसकी आत्मा भी हवेली में कैद हो जाएगी। यह 3 श्राप ऐसे हैं जिनकी वजह से यह हवेली कभी भी श्रापों से मुक्त नहीं होती है। इसलिए यह श्राप कभी खत्म नहीं होता है। हर पीढ़ी में हवेली किसी नए इंसान को बुलाती है और हर बार उसकी भूख किसी एक आत्मा से शांत होती है, लेकिन हवेली का पेट कभी भरता नहीं है। पुजारी की यह कथा सुनकर अजय और रघु सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे वह हवेली सिर्फ पत्थर की दीवार नहीं बल्कि एक दानव है जो इंसानों की आत्माओं से जिंदा रहता है। जब वे दोबारा हवेली में लौटे तो उन्होंने देखा कि तहखाने की दीवारों पर केवल कमल का नाम नहीं बल्कि 7 पुराने नाम भी लिखे थे। वे नाम गांव के उन लोगों के थे जिनकी बलि जगत सिंह ने दी थी, और अब दीवार पर धीरे धीरे डेविड का नाम भी उभरने लगा था। कहानी यहीं से और गहरी हो गई।
क्योंकि हवेली सिर्फ आत्माएं कैद नहीं करती थी, वह उन्हें अपने खिलौने बना लेती थी। उस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, आत्मा का सामना करना। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और वापस हवेली लौट आए। हवेली अब पहले से और ज़्यादा डरावनी लग रही थी। दीवारों से खून जैसा द्रव टपक रहा था, ताबूत खुले पड़े थे, आत्मा की आवाज़ गूंजने लगी। श्राप तभी टूटेगा जब तुम में से कोई अपनी एक कुर्बानी देगा। सब चौंक गए। अजय और रघु चुप रहे, लेकिन डेविड आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर हमारी मुक्ति मेरी कुर्बानी से होती है तो मैं तैयार हूँ। और अगले ही पल हवेली की दीवारें उसे निगल गईं। उसकी दर्दनाक चीख हवेली में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया और दीवार पर लिखा उभरा, श्राप टूटा। अजय और रघु गांव लौट आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोगों ने कहा कि अब श्राप खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही दिन अजय ने दर्पण में देखा कि उसके पीछे डेविड खड़ा है। वही डेविड जो कल हवेली की बलि बन चुका था और फिर दर्पण की सतह पर धीरे धीरे उभरा। श्राप कभी खत्म नहीं होता, बस अगली आत्मा का इंतजार करता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि हवेली का श्राप किसी एक पर नहीं बल्कि हर उस इंसान पर है जो उसके करीब जाता है। कहानी का दूसरा और अंतिम अध्याय जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम इस रहस्यमय कथा के अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।